उसी शिव की इच्छा से आज अनेक है, लेकिन सब में उसी शिव का अंश है। तो तुम शिव को तो याद करो जो अपनी जड़ों को भूल जाता है। उस पेड़ की टहनियां और पत्ते भी एक दिन सूखने लगते हैं, और शिव भारत देश की संस्कृति में बसे हैं, इसकी जड़ों में है। हर रूप में महा कौन है, महान कौन है, सबसे ऊपर कौन है, शिखर पे बैठा कौन है, शिव है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने उस समय अपने पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही थी लगातार। चमत्कार क्या होता है, ये फूल खिलते हैं मुरझाते क्यों हैं, कोई जन्म लेता है मरता क्यों है, कहां से आया था कहां को जाएगा। और एक दिन उन्होंने अपने स्कूल में अपने शिक्षक से ये सुना कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही चला जाता है। हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो हम कहते हैं भगवान के पास से आया है। बच्चा जब खेलता है, हंसता है, हाथ पैर फेंकता है, हम कहते हैं भगवान से बात कर रहा है, नहीं। और बड़ा होता है, जीवन चलता है उसका, एक दिन इस शरीर की मौत भी होती है। जब शरीर की मौत होती है तो हम कहते हैं भगवान के पास चला गया। उस बालक हरिंद्रानंद जी ने ये बातें जब सुनी तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि वो कौन है, कहाँ है परमात्मा, मुझको तो दिखाई नहीं देता। और सारे लोग कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही चला जाता है। उनकी मां ने कहा कि बरकू, आपके पिता आपको पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, आप पढ़िए, कुछ करिए, कुछ तो उनकी बात सुनिए। बालक हरिंद्रानंद जी ने 12 वर्ष की आयु में अपनी मां को कहा, मां, जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं लाऊंगा मां, भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। वो नहीं जानते थे कि ऐसा वो करेंगे, शब्द बहुत पीछा करते हैं। वो क्या जानते होंगे उस समय, या शायद जानते हो, ये भी कोई लीला ही हो। उनके शब्द ने आगे चल के उनके इस कथन को चरितार्थ किया। ये सत्य साबित हुआ। भगवान इंसान के पास कैसे आते हैं? भगवान तो इंसान के पास है ही, लेकिन इंसान उसकी खोज में पूरी दुनिया में ढूंढता है, सारे जगहों पे जाता है, हर जगह जाके माथा टेकता है, लेकिन अंदर जो है उसको देखता ही नहीं। हम दूसरों को देखते देखते अपनी यात्रा भूल जाते हैं। हमारी भी कोई यात्रा है। इसकी बड़ी सुंदर विधा उन्होंने दी कि गुरु की जरूरत है। गुरु जो रास्ता दिखाते हैं, गुरु शरीर में भी हो सकते हैं, लेकिन शरीर की भी एक सीमा है, शरीर एक दिन खत्म होगा। गुरु सदगुरु की लंबी श्रृंखला है। कितने लोग आए शरीर में, कितने जगत के लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखाया, लेकिन शरीर का अंत तो होगा। शरीर के अंत के बाद भी गुरु और शिष्य परंपरा चलती रही, आज भी चल रही है। बहुत ऐसे गुरु हैं जो आज शरीर में नहीं, लेकिन उनके शिष्यों की परंपरा चल रही है। शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने यह संदेश दिया। उनका आह्वान है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। उस दिन उनके जीवन में ये बात नहीं आई थी। उस दिन तो उन्होंने शमशान जाना शुरू किया, मैं चमत्कार सीखूंगा, मैं खोजूंगा। और इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने घर से आधी रात में निकल जाते और ऐसे लोगों का संसर्ग लिया जो अघोरी थे, साधु थे, ऋषि थे, महात्मा थे। अलग अलग लोगों को अपना गुरु बनाया, इस चाह में कि कहीं तो जाके मेरे मन को चैन आएगा, कहीं तो जाके मेरा मन संतुष्ट होगा, तृप्त होगा। लेकिन कहीं तृप्ति नहीं मिली, प्यास और बढ़ती गई। गहरी प्यास लगी हो तो आप क्या करिएगा? प्यास बहुत गहरी है, करिएगा क्या? थोड़े से गुजारा नहीं हो रहा। और आगे का उनका जीवन 14 वर्षों तक इसी तरह चलता रहा।
विभिन्न तरह के मंत्रों की साधना, उपासना, जप इसी में चलता रहा। उन्होंने सन 1961 से शमशान, पहली बार वो 1961 में शमशान गए थे, तब से शमशान जो जाना शुरू किया तो जाते ही रहे। सिलसिला रुका उस दिन जिस दिन सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। और ये अद्भुत बात है, पहुंचना तो उनको वही था, लेकिन बीच का जो समय था वो भटकता रहा। जैसे हमारे आपके साथ भी हुआ, हम भी एक दिन वहां पहुंचे, उनके संदेश तक पहुंचे, उन्होंने जो कहा है शिव को अपना बनाओ वहां तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले हमारा जीवन थोड़ा भटकता रहा, कभी इनकी बात पे कभी उनकी बात पे। और एक दिन हमारे जीवन को ठौर मिला। हमारे पास तो कोई था कहने वाला, साहब हरिनानंद जी के पास तो कोई नहीं था ये कहने वाला, लेकिन उनके मन ने कहा। मन जो सूक्ष्म है, इस पूरे शरीर में हाथ दिखाई देता है, पैर दिखाई देता है, अंग अंग दिखता है, यहाँ तक कि इस शरीर के अंदर भी जो चीजें हैं सब दिख सकती हैं, लेकिन वो मन कहाँ है ये किसी को नहीं दिखता। मन जो अदृश्य है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसी मन से ये पूरा शरीर संचालित होता है। और उसी मन ने, क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है शिव, मन ही सूक्ष्म है, स्थूल चीजें दिखाई देती हैं, सूक्ष्म चीजें महसूस की जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती। जैसे ये हवा जो अभी ठंडी ठंडी बह रही है, ठंड लग रही है, लेकिन ये जो हवा ठंड लगा रही है ये है कैसी, दिखती नहीं है, एहसास कराती है, प्राणों को चलाती है। वैसे ही वो शिव भी महसूस किए जाते हैं, आत्मसात किए जाते हैं, मन में उतारे जाते हैं। सूक्ष्म चीजें मन में ही उतरती हैं, क्योंकि सूक्ष्म है मन, सूक्ष्म है वो सत्ता। मन के द्वारा ही इस शरीर में उसका संचरण होता है। और उस दिन साहब के मन ने कहा, गुरु भगवान होते हैं तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। भगवान मतलब शिव। उन्होंने जो सुना था तब तक समझा नहीं था, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। सन 1980 के दशक से जब वो मधेपुरा में मजिस्ट्रेट हुए, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई थी शिव को गुरु बनाने के बाद, उसमें से एक घटना ये भी थी कि वो बालक जो रातों में शमशान साधना करता रहा इतने वर्षों तक, दिन में स्कूल भी जाता रहा, कॉलेज भी जाता रहा, कानून की पढ़ाई भी की उन्होंने। पटना के लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई करके जब वो बाहर निकले, उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी। पहली बार में आईपीएस भी कंप्लीट किया, दूसरी बार में वो चूंकि उसमें मेडिकल का कुछ मामला आ गया तो दूसरी बार फिर एक जो परीक्षा हुई और डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनका चयन हुआ। एक ऐसा बालक जो एक तरफ तो आध्यात्म की धरती पे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ लौकिक जीवन में भी सीधे ऊपर की तरफ चल रहा है, बढ़ रहा है। ये बड़ी अद्भुत सी बात है, क्योंकि अगर कोई सांसारिक जीवन में आगे बढ़ता है तो वो आध्यात्म में नहीं जा पाता, और कोई अगर आध्यात्म में चला जाता है तो वो फिर संसार के लोगों के साथ नहीं जी पाता। लेकिन यहाँ तो बड़ी अद्भुत बात है, संसार का जो, ये जगत का जो काम है वो भी, और शिव का जो काम है वो भी, ईश्वर और जगत के बीच का संतुलन है, उनका नाम है शिव से हरिनानंद जी। उन्होंने अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से ये दिखाया कि शिव का शिष्य कैसा होता है। वो सिर्फ बोलता नहीं, मनसा वाचा करुणा तीनों से वो एक होता है। हमारे आपके बीच बहुत लोग होते हैं, कोई मन से तो सही बोलता है लेकिन वचन और कर्म उसके दूसरे होते हैं। कोई वचन से बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी मनसा कुछ और होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जो उन्होंने कहा वही उन्होंने किया। उनके जीवन में आगे घटनाएं होने लगी। नमः शिवाय का मंत्र, प्राण मंत्र उनके सांसों पे चढ़ा और उतरा। आकाशवाणी हुई बेगूसराय में, नमः शिवाय आया मुजफ्फरपुर में। आकाशवाणी ने कहा कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। और उन्होंने देखा कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है
और यही दूसरों को करने के लिए कहता हूं। ठीक यही काम उन्होंने दूसरे से भी कहा। ये शिव की शिष्यता एक से शुरू हुई, एक दिए में जली ये बाती आज करोड़ों दियों में रोशनी बनके बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। एक दिए से दूसरा दिया जलता जा रहा है। समाज में, दुनिया में हम सब रहते हैं और इस दुनिया में, इस जगत में कितने दिन के लिए आए हैं ये भी नहीं पता। अल्पकालिक यात्रा है। अल्पकालिक का अर्थ होता है बहुत छोटा। जैसे आज अभी हम आए और आधे घंटे होते होते हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। इस यात्रा की समझ है, आए हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो बैठे हैं, जो आए हैं बात करने, सब के सब चले जाएंगे। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। जैसे ट्रेन जब हम बैठते हैं तो कोई पहले बैठा होता है, कोई बाद में आता है। जैसे जैसे स्टेशन आता है जिसका जिसका वो उतरता चला जाता है। ट्रेन में चढ़े भी थे तो जितने देर रहे बहुत हंसी खुशी रहे, उतरे भी तो गम नहीं है। यानी न मिलने की खुशी है, न जाने का गम है। जीवन आनंद से गुजारने का जो दौर है वो चल रहा है, अभी चलता रहेगा। और ये जीवन जो जीने की कला हमने आपने सीखी है, ये गुरु देते हैं, गुरु सिखाते हैं। शिव जब गुरु होते हैं तो वो शिव जैसा ही आचरण उतारते हैं। हमारे आपके गुरु भी शिव जब होंगे हैं, और जिन्होंने नहीं माना है वो अगर बिना माने भी, बिना विश्वास के भी, अगर वो सिर्फ इतना कहते हैं मन ही मन, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, इतना कहना, अविश्वास में भी अगर कहा है उन्होंने, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, एकमात्र शिव के लिए साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा कि शिव वो सत्ता है, शिव वो गुरु है जो व्यक्ति के सिर्फ भाव में नहीं उतरते, सिर्फ विश्वास में नहीं उतरते। उन्होंने कहा है कि शिव व्यक्ति के विचार, विश्वास, अविश्वास, श्रद्धा, अश्रद्धा, संशय, यहां तक कि उन्होंने कहा कि कुविचार भी अगर है, खराब सोचा है आपने लेकिन सोचा है शिव, तो उस पे, उसके तल पे भी उतरकर व्यक्ति के मन का परिमार्जन कर कर शिव से, परमात्मा से उसका एक सुनिश्चित करते हैं। और ये उन्होंने सिर्फ बोली में नहीं कहा है, ये उनके जीवन की आवाज है, ये उनके प्राण बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभूत किया इस चीज को। शिव की दया ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। शिव की दया ना हो तो हम उनकी चर्चा भी नहीं कर सकते। शिव की दया ना हो तो हम सुन भी नहीं सकते। शिव की दया ना हो तो हमारी एक सांस भी आगे नहीं चल सकती। हमारा ही शरीर है, हमारा ही सब दिल है, हमारा ही दिमाग है, लेकिन अगले पल क्या सोचेगा आप भी नहीं जानते। अभी अभी आपने बड़े प्रेम से सुना है, क्या पता अगले पल आपको मुझसे घृणा हो जाए, कोई नहीं जानता। कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी से घृणा करता है, कोई हंसता है, कोई बोलता है। बड़ी सुंदर पंक्ति साहब ने अपने पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा। मिर्जा गालिब की पंक्ति है ये, लेकिन उसको उन्होंने इसमें उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये दुनिया जो है बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है, जो मेरे आगे चल रहा है तमाशा जैसा। ये शो जो चल रहा है, कोई हंसता है, कोई बोलता है, कोई जन्म ले रहा है, कोई जा रहा है, ये पूरी दुनिया ही जैसे तमाशे की तरह चल रही है और मैं दृष्टा बनकर इसको देख रहा हूँ। और मेरा मन ये कहता है कि जगत में हम भटक रहे हैं और उस शिव की तरफ हमारा मन क्यों नहीं जाता। उन्होंने बड़े पीड़ा और दर्द के साथ ये आह्वान किया कि कहाँ फंसे हैं भाई, चलिए शिव की तरफ चले, ये आओ चले शिव की ओर। सिर्फ उनकी आवाज नहीं है, सिर्फ उनके शब्द नहीं है, उसमें उनके भाव है, उसमें उनका दर्द है, पीड़ा है, ये एहसास है कि शिव की तरफ चलने का समय है। एक दिन शिव जगत में आया, आज जगत के लोग शिव की तरफ चल रहे हैं। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे मन की प्यास कभी भी नहीं बुझेगी। तीनों सूत्र हमको करने के लिए उन्होंने कहा। इन तीनों सूत्रों में पहले सूत्र में हम दया मांगते हैं, दूसरे में चर्चा करते हैं,
ज्यादातर लोग समझते हैं कि चर्चा करना मतलब कि खूब बड़ी बड़ी बात करना, खूब अपना ज्ञान देना। लेकिन साहब ने कहा, क्या ज्ञान दीजिएगा, क्या ज्ञान लीजिएगा। ज्ञान के कांटा, ज्ञान भी एक कांटा ही है, चुभ जाता है, धसा रहता है मन में। उस ज्ञान के कांटे को, अज्ञान के कांटे को, दोनों के बारे में उन्होंने कहा कि अज्ञान के कांटे को ज्ञान के कांटा से निकाला जाता है, लेकिन एक दिन दोनों फेंक दिए जाते हैं। अगर दोनों को रख लिया ना पॉकेट में, चुभेगा आपको। बबूल का कांटा अगर चुभ जाए तो बबूल के कांटे को ही तोड़कर बबूल के कांटे को जो चुभा हुआ है निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर दोनों फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों आपके काम के नहीं। ज्ञान की कितनी सीमा है, कितना ज्ञान लीजिएगा। जो जरूरत है जीवन को जीने के लिए जरूरी है वो ज्ञान तो लेंगे ही, लेकिन उसके बाद कितना कुछ भरेंगे। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है। अच्छा, जैसे शिव की चर्चा की बात हम लोग अभी कर रहे थे, कोई शिव की बात करता है, कोई सुनता है। इसके बारे में साहब ने कहा कि शिव की चर्चा करने वाला जो भी हो, वो शिव की चर्चा इसके लिए करता है कि स्वयं उसका मन समझ सके कि मैं शिव का शिष्य हूं, और दूसरे को समझाइए और खुद समझ जाइए। दूसरे को समझाने में हम खुद समझते हैं, दूसरे को महादेव तक पहुंचाने की सोच है, उसको पहुंचाने में खुद पहुंचते हैं। तो महादेव की बात इसलिए करनी है ताकि कोई महादेव के तरफ चल सके। बहुत बार होता क्या है कि हम लोग शिव को गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन हमारा मन सचमुच में नहीं समझ पाता। जैसे एक स्कूल में कक्षा चल रही थी, मास्टर साहब गणित का प्रश्न बोर्ड पे लिख रहे थे। कभी कभी हमारे आपके साथ ऐसा होता है कि जो चीज हमको आती रहती है अचानक आप भूल जाते हैं। जिस प्रश्न को मास्टर साहब ने लिखा था बोर्ड पे, उस प्रश्न को लिखने के बाद उसका हल वो भूल गए, दिमाग से ही उतर गया। अब विद्यार्थी लोग सामने बैठे हैं, मास्टर साहब बोर्ड पे हैं, और मास्टर साहब को याद ही नहीं आ रहा है कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा बच्चों को कि तुम में से किसको इस प्रश्न का हल आता है। उसमें से एक बच्चा आगे बढ़ा, उसने कहा मास्टर साहब मुझको आता है। मास्टर साहब ने कहा कि अरे आओ आओ। बोर्ड के मास्टर साहब भी भूल गए थे, उन्होंने कहा आओ आओ तुम बनाओ। तो जब वो हल करने लगा गणित को, तो मास्टर साहब ने ध्यान से देखा, कुछ चीजें उनको याद आई, फिर भी पूरी बात नहीं याद आ रही थी, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, तुम लोग समझ गए? बाकी कुछ विद्यार्थियों ने हाथ उठाया, कहा कि हाँ समझ गए। तो मास्टर साहब ने कहा कि अरे तुम लोग हाथ नहीं उठाए, तुम लोग नहीं समझे? तो बाकी लोगों ने कहा कि नहीं समझे। मास्टर साहब ने कहा फिर से बताओ। फिर बताया, फिर कुछ विद्यार्थी बोले कि नहीं समझे। 3-4 बार ऐसा हो चुका। अंत में सब समझ गए। एक विद्यार्थी ने कहा कि अभी भी मैं नहीं समझा। मास्टर साहब ने कहा कि अरे अब तो मैं भी समझ गया, अब तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। यानी शिव की बात दूसरे को समझाते समझाते हम खुद ही समझ गए कि महादेव आप मेरे हैं, आपसे ज्यादा मेरा अपना कोई भी नहीं। और तीसरा सूत्र जिसमें हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने की अनेक विधियां हैं, प्रचलित विधियां रही हैं संसार में। अजपा जप भी रहा है, पहले भी रहा है, माला पे जप करने की विधा भी रही है, बहुत तरह की विधाएं हैं। लेकिन इन सारी विधाओं में एक चीज सबसे जरूरी है, भाव, प्रणाम करने का भाव। अगर वो भाव ना हो तो बाकी सारे काम कर्म कांड ही साबित होते हैं, बाकी औपचारिकता ही रह जाते हैं। उसमें भाव शामिल ना हो तो उसके परिणाम भी नहीं आते। शिव भाव के साथ प्रणाम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भाव सत्ता है। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता में माध्यम की क्या भूमिका और महत्व है, कृपया बताया जाए।
शिव शिष्यता में माध्यम की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है और इसकी क्या भूमिका है। माध्यम उसको कहते हैं जिसके द्वारा कोई चीज आप तक पहुंची है। किसी ने चिट्ठी लिखा है, उस पे पता लिखा है कि अमुक आदमी के पास जाना है, डाकिया उसको पहुंचाता है। यहां डाकिया क्या हो गया? माध्यम हो गया। यानी संदेश किसी और का पहुंचाया है किसी और को, लेकिन बीच में किसने काम किया है? तो वो हो गया माध्यम। बिजली पैदा होती है नदी में, लेकिन आपके घर के बल्ब में जलती है। बिजली पैदा वहां हुई थी, आपके घर के बल्ब तक कैसे पहुंची कि रोशन हो गया आपका घर, रोशनी आ गई उसमें? बीच में तार, ट्रांसफार्मर, उसमें भी छोटे छोटे यूनिट, उसमें भी पतली पतले तार, और वो सब से गुजर के वो करंट, वो ऊर्जा आपके बल्ब तक पहुंची है। तो ये जो पहुंची है, ये क्या हुआ? जिसके द्वारा पहुंची है वो क्या है? तो वो है माध्यम। शिव की शिष्यता इस काल खंड में हमारे आपके पास पहुंची है। किसके द्वारा पहुंची है? भूमिका की बात चुकी हुई है, इसीलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। किसके द्वारा पहुंची है? जिस दिन साहब श्री के मन ने ये विचार ग्रहण किया था कि शिव भगवान है, गुरु भगवान होते हैं, तो वो शिव जो भगवान है, गुरु क्यों नहीं होगा? ये उनके मन में उतरा, और उनके मन में उतर के ही सिर्फ नहीं रहा, ये आगे बढ़ा, उनके सांसों पे भी चढ़ा प्राण मंत्र। उनके मन ने आकाशवाणी भी सुनी, यानी वो आवाज जो सिर्फ उनके लिए सुनाई गई थी। और उनके मन ने शिव की दया का साक्षात अनुभव किया मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में, जिस दिन उन्होंने शिव को प्रसाद चढ़ाया। चारों तरफ लोग खड़े थे, ये घटना आपने शायद सुनी होगी। चारों तरफ लोग खड़े थे, और उससे पहले ये हुआ था कि वहां पे वो जिस कार्यालय में अपने जाते थे, मजिस्ट्रेट थे वो उस समय, और कार्यालय में जाने पे पदाधिकारी लोग आपस में बात करते थे। अक्सर वो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि हरिंदानंद जी के यहाँ लगता है भूत या प्रेत रहता है जो प्रसाद खा लेता है। उस दिन भी उन्होंने यही बात कही कि सुनते हैं कि आपके यहाँ जैसे ही साहब हरिंदानंद जी पहुंचे, पदाधिकारियों ने उनसे कहा कि सुनते हैं कि आपके यहाँ प्रेत तो नहीं कहीं खाते हैं प्रसाद, लोग तो कहते हैं कि महादेव खाते हैं। साहब ने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही है, आपने सुना है किसी से। लोगों ने कहा क्या पता कहीं प्रेत खा जाते होंगे। तो साहब ने कहा कि मैंने कब कहा, आप खुद कह रहे हैं। एक पदाधिकारी जो थे